हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की टेक्स्ट बुक कंप्लीट किए थे, फिर उसके बाद जो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस थे उस पे किए थे, लाइक बाइनोमियल कोफिशिएंट के सीरीज के बेसिस पे जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे वहां पे काम किया। आज हम लोग कुछ नया लेके आए हैं और इसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो उसमें मैं ये भी दिखाऊंगा कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जेडब्ल्यू में डायरेक्टली पूछे गए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, क्योंकि लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स फॉलो ही नहीं करते हैं। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि एनसीईआरटी की दो बुक होते हैं, एक जो टेक्स्ट बुक है और दूसरी जो अपनी एग्जाम्पलर बुक है। यूजुअली लोग टेक्स्ट बुक लगा के फिनिश कर देते हैं, एग्जाम्पलर पे फोकस नहीं करते, लेकिन हम लोग यहाँ पे हर एक चैप्टर पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी अच्छे क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के, और बाद में अगर कुछ और टाइम परमिट करेगा तो उसमें जो एडिशनल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस पे भी हम लोग काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन भी ट्राई करूंगा कि आपको मिले, और आप कमेंट में अपना आंसर भी बता सकते हैं कि आपका सही आंसर क्या रहा है। तो लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x plus a power 100 x minus a power 100, x plus a power 100 plus x minus a power 100 के एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ऑप्शन दिया है 50, 51, 202 एंड डी ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो इन चार में से कौन सा अपना ऑप्शन यहाँ पे सेट होगा। कैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्राई करें। तो इसमें देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। अगर पावर 100 है तो टोटल टर्म्स होंगे 101, इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे 101, दोनों को ऐड करेंगे तो 202 हो जाएगा और अपना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से लिखूं x plus a पावर 100 तो 101 टर्म तो आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे 100 से 0 x की पावर 100 a की पावर 0, 100 से 1 x की पावर 99 a पावर 1, 100 से 2 x की पावर 98 a स्क्वायर, इस तरीके से आएंगे। और जब हम x माइनस a की पावर 100 करेंगे तो क्या आएगा, यही सेम चीज आएगी, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ आएगा। तो दिस विल बी a, दिस विल बी 100 c2 x की पावर 98 a स्क्वायर। और जब इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो वी कैन से x plus a पावर 100 x minus a power 100 is 2 times 100 c0 x 100 a0, 100 c2 x 98 a square प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहां से देखेंगे तो कितने टर्म्स मिलेंगे, x की पावर 100 है, x की पावर 98 है, x की पावर 96 है, लास्ट टर्म में x की पावर 0 आएगा। तो टोटल टर्म्स कितने निकल के आए 51, क्योंकि 0 से लेके 100 तक आ रहे हैं, वो भी कैसे टर्म्स ले रहे हैं, केवल इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे 0 से लेके 100, 0 इंक्लूडेड, वैसे अगर 1 से 100 तक इवन पूछते तो 50 आते, लेकिन 0 से स्टार्ट करना है तो इसलिए 51 आए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार इतना नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। Given that r is greater than 1, n is greater than the coefficient of 3r term. Question number 2. The coefficient of 3rth term and r plus second term in 1 plus x power 2n are equal, 1 plus x power 2n are equal। कुछ कंडीशन दिया वो भी बता देता हूं। r greater than 1, n greater than 2, then what is the relation between r and n? n is equal to 2r, n is equal to 3r, n is equal to 2r plus 1,
एंड डी विल बी ऑब्वियसली नॉन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन दिए, जी हाँ बिल्कुल ये चार ऑप्शन दिए हुए। कैसे सॉल्व किया जाए? हमें 3rth टर्म चाहिए और r + 2th टर्म चाहिए, फिर उनके कोफिशिएंट को क्या करना है, इक्वल करना है। तो चलते हैं देखते हैं। तो जब भी कोफिशिएंट की बात आएगी तो हम क्या निकालेंगे, जनरल टर्म मतलब tr + 1। तो tr + 1 का फॉर्मूला क्या होता है, ncr x की पावर n - r a की पावर r। यहां से देखेंगे तो 1 + x की बात हो रही है, तो यहाँ पे 3rth टर्म दैट इज t ऑफ 3r - 1 + 1, क्योंकि हमेशा +1 बनाना पड़ेगा। सो दिस इज nc 3r - 1 1 की पावर 3r - 1 x की पावर 3r - 1, ठीक है। दैट इज nc 3r - 1 x की पावर 3r - 1। सो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, nc 3r - 1। और दूसरा क्या बोल रहा है, r प्लस सेकेंड टर्म t ऑफ r + 2 t ऑफ r + 1 + 1 दैट इज nc r + 1 1 की पावर n - r + 1 इनटू x की पावर r + 1। तो यहां से कोफिशिएंट कितना निकल के आ जाएगा बेटा, nc r + 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन दैट क्या दिया है, कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, nc 3r - 1 इज nc r + 1, ठीक है। और हमें फॉर्मूला पता है कौन सा, ये यू प्रॉपर्टी यूज करो, इफ ncp इज इक्वल टू ncq देन आइदर p इज इक्वल टू q और p plus q इज इक्वल टू n। दैट मींस आइदर 3r - 1 इज इक्वल टू r + 1 दैट इज 2r इज इक्वल टू 2 दैट इज r इज इक्वल टू, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि r जो है 1 से बड़ा चाहिए, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। तो what will be the second scene? Second scenario is 3r - 1 r + 1 is equal to n. That is 4r is equal to n. 4r is equal to n. तो आंसर क्या आ जाएगा, D for Delhi, D for Delhi। क्लियर है बात इतनी? NCP is equal to NCQ। So n की वैल्यू कितनी आ गई, 4r। बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है क्या किया गया? यहाँ पे पहले जब हमें r + 1th टर्म, ये जब क्या हुआ, जनरल फॉर्मूला है और हमें 3rth टर्म चाहिए था, तो 3r के लिए क्या करेंगे, 3r - 1 + 1, तो nc 3r - 1 1 की पावर n - 3r - 1 x की पावर 3r - 1 दैट इज nc 3r - 1 x की पावर 3r - 1। तो कोफिशिएंट कितना होगा, केवल इतना होगा। कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 2n लिखा हुआ है, सॉरी, तो ये 2n हो गया, 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 ये 2n इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2r। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में? तो एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 1 + x की पावर 2n था, मैं कैलकुलेशन पूरी किससे कर दिया था, फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन n की जगह क्या रखना है, 2n रखना है। क्लियर हो गई इतनी बात? नोट डाउन करिए, फिर हम मिटाते हैं इसको। चलते हैं थर्ड इक्वेशन के पास। नोट डाउन करिए तब तक, मैं क्वेश्चन लिखता हूं थर्ड। The two successive terms are whose coefficient are in the ratio 1 and 4. The two successive terms in the extension of the two successive terms in 1 + x power 24 whose coefficient are in the ratio 1:24 in the ratio 1:4 r। First option, third, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, third and fourth term
फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म। बात समझ आई? द टू सक्सेसिव टर्म्स जो है, कौन से दो सक्सेसिव टर्म्स हैं जिनके कोफिशिएंट का रेशियो 1:4 है? ट्राई करिए, 1 मिनट लगेगा, ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। ठीक है, सो लेट the term be tr+1 and tr+2। दो टर्म मैंने लिए, कंसेक्यूटिव लेना है तो tr+1 लिया और tr+2 लिया। सो tr+1 के लिए जाएंगे, कितना मिलेगा? 24cr 1 पावर 24 माइनस r x पावर r। सो कोफिशिएंट इज इक्वल टू 24cr। T of r plus 2 is 24 c r plus 1 1 power 24 minus r plus 1 x power r plus 1। So coefficient will be 24 c r plus 1। इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 24 c r। इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 24 c r plus 1। इनका रेशियो क्या है? 1:4। दैट इज 24 c r divided by 24c r plus 1 is 1:4। That is 24 factorial r factorial 24 minus r factorial divided by 24 factorial r plus 1 factorial 24 minus r minus 1 factorial is 1:4। 24 24 cancel out, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया, r plus 1 factorial 24 minus 1 that is 23 minus r factorial divided by r factorial 24 minus r factorial 1:4। यहाँ पे r plus 1 है, नीचे क्या है? r है। दोनों में बड़ा कौन है? r plus 1 है, तो बड़े को छोटा करो। r plus 1 into r factorial 23 minus r factorial divided by r factorial 24 minus r into 23 minus r factorial is 1/4। cancel 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 cancel, that is r plus 1 upon 24 minus r is 1/4। क्रॉस में ले जाएंगे तो 4r plus 1 is 24 minus r। ठीक है, so 5r is 1:4 ही है ना, r plus 1 न्यूमरेटर में अपॉन 20r minus 1 23 minus r 24 minus r 4r plus 4 sorry 4r plus 4। so this is 5r is equal to 20। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 4। जिस दिन r की वैल्यू 4 है तो टर्म कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। r की वैल्यू 4 आई तो टर्म कौन सा होगा? 4 plus 1 फिफ्थ, 4 plus 2 6। C is the correct option। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छे से समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखोगे कि क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, वही पूछे। द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ x पावर n in 1 plus x power 2n and 1 plus x power 2n minus 1 are in the ratio। किस रेशियो में है? 1:1:3, 1:2, 1:3, 3:1 एंड 2:1। ये चार ऑप्शन अपने पास है। क्या पूछा जा रहा है?
इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट निकालो, इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट निकालो और दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। सो फॉर 1 plus x power 2n tr plus 1 is equal to 2n cr 1 power 2n minus r x power r for कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2n cn फॉर 1 plus x पावर 2n minus 1, 2n minus 1 है प्लस 1, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 2n minus 1, तो इसके लिए अगर देखेंगे तो tr plus 1 will be 2n minus 1 cr 1 power 2n minus 1 minus r x power r for कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए, सो कोफिशिएंट इज इक्वल टू हाउ मच 2n minus 1 cn, so this is equation 1, this is equation 2 from 1 and 2, इन दोनों का रेशियो ही तो निकालना है, इन दोनों का रेशियो ही तो निकालना है, दैट इज 2n cn अपॉन 2n minus 1 cn minus 1, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, देखते हैं, 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n minus 1 that is n factorial divided by 2n minus 1 factorial n factorial n minus 1 factorial, ये दोनों तो चले गए, क्या बचेगा, ये ऊपर जाएगा, this will give us 2n factorial n minus 1 factorial divided by n factorial into 2n minus 1 factorial, तो ये 2n है, ये 2n minus 1 है, तो इसको 2n into 2n minus 1 factorial लिख लेंगे, तो ये n minus 1 factorial है, इस n को लिखेंगे n into n minus 1 factorial 2n minus 1 factorial, cancel 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 cancel, what we got 2n upon n, that is 2 is to 1, that is D is the correct answer, तो क्या कोफिशिएंट निकल के आया 2 is to 1, अप्रोच समझ में आ रही, एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच है, कुछ भी यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया गया, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे आंसर आ जाएगा, लेकिन बाइनोमियल पढ़ोगे तभी आंसर आएगा, क्लियर हो गई बात, इतना नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, if the coefficient of second, third and fourth term in the extension of the binomial theorem 1 plus x power n are in AP, क्वेश्चन नंबर है 5, if the coefficient of second, third, fourth terms of an arithmetic progression are in terms in the expansion of x plus a power n are in arithmetic progression, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, नहीं if the coefficient are in the AP then the value of n, और बहुत अच्छा किया है इन्होंने 1 plus x ही रखा हुआ है, 1 plus x की पावर है r in AP, then n की वैल्यू बतानी कि n की वैल्यू कितनी, 2 7 11 14, 2 7 11 14, ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल टर्म, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, वो टर्म नहीं चाहिए, उनका कोफिशिएंट किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तीनों के कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर उनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा होगा आंसर। सेकंड टर्म इज nc1, सेकंड टर्म मतलब कितना होगा, समझ में आ रहा है ना, t1 plus 1, थर्ड टर्म इज t2 plus 1, फोर्थ टर्म इज t3 plus 1, is nc1
1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, nc2 1 पावर n माइनस 2 x पावर 2, nc3 1 पावर n माइनस 3 x पावर 3। सो कोफिशिएंट nc1, यहां से कोफिशिएंट nc2 और यहां से देखेंगे तो कोफिशिएंट nc3। गिवन कि जो nc1 है, nc2 है और nc3 है आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो तो क्या कंडीशन होती है? 2b इक्वल टू a प्लस c, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, दैट इज 2 टाइम्स nc2 इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है और वहां से आंसर आप ला के रख देंगे। चलिए कर देता हूं मैं। 2 nc2 is n minus 1 divided by 2 n, nc3 n minus 1 n minus 2 divided by 6। क्लियर हो गई बात इतनी? 2 कैंसिल विद 2, टेक n कॉमन, n minus 1 take n कॉमन, 1 plus n square minus 3n plus 2 upon 6, n cancel with n minus 1 is equal to, take the LCM, 6 plus n square minus 3n plus 2, that is 6n minus 6, 6 plus n square minus 3n plus 2। तो यहां से क्या मिलेगा? n square minus 9n plus 14 is equal to 0। क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करें, 9n को अगर स्प्लिट करें तो क्या मिलेगा? 7n into n। तो उसको अगर सिंप्लीफाई करें we will get n minus 7 n minus 2 equal to 0। तो n की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी? n is equal to 2 और n is equal to 7। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2 या 7? 7। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे? 3 आएंगे, और हम तो बोल रहे हैं फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो n की वैल्यू गलती से भी 2 नहीं करेंगे। अगर मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट है तो जल्दी से मत सोचो कि 2 और 7 दोनों आ रहे हैं तो दोनों टिक कर देते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। 2 डालेंगे, अगर a प्लस b का इस पावर 2 रखोगे तो टोटल 3 ही टर्म्स आएंगे ना, और यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन तो फोर्थ टर्म तक जा रही है। सो n इज इक्वल टू 2 जो है वो नॉट पॉसिबल है। सो n इज इक्वल टू 7 इज द ओनली करेक्ट आंसर। क्लियर है? इतना नोट डाउन करिए। दिखाई सुनाई दे रहा है? लेट मी चेक इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग, नोट डाउन करें। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में लाता हूं आप लोगों के लिए। इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 by x plus x sin x, क्वेश्चन नंबर है 6। इफ द मिडिल टर्म in the expansion of 1 by x plus x sin x, 1 by x plus x sin x power 10 is equal to 778, is equal to mixed fraction 778, then value of x, then value of x। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व कर लिया और बहुत ही आसान तरीके से आपसे बोला कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन नहीं पढ़ा तो आपसे क्वेश्चन नहीं होने वाला है। 2n पाई प्लस पाई बाई 6, 2n पाई प्लस पाई बाई 6, बी ऑप्शन n पाई प्लस पाई बाई 6, सी ऑप्शन n पाई प्लस माइनस 1 पावर n pi by 6, and the D option is there n pi plus minus 1 power n pi by 3।
सो दीज आर द फोर ऑप्शंस। तो ये ऑप्शन देख के पता चल गया क्या कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री तो यूज होना है, मतलब sin x से कुछ वैल्यू आएगी वहां से x निकालना है। तो चलिए मिडिल टर्म के पास चलते हैं। तो क्या होता है मिडिल टर्म, 1/x प्लस x sin x होल पावर हाउ मच 10, मतलब n कितना है 10 है। 10 मतलब है इवन, इवन का मतलब हो गया वन मिडिल टर्म, एक ही मिडिल टर्म आएगा। n 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगे, तो सिंगल मिडिल टर्म आएगा और उसका नाम क्या होगा t ऑफ 10 प्लस 2/2 दैट इज t ऑफ 6। t6 का मतलब क्या होगा t5 प्लस 1 दैट इज 10c5 1/x रेज टू 5 x sin x रेज टू 5 इज इक्वल टू 778। अब 10c5 सॉल्व करना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। 10c5 को कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें देखते हैं। सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, कोई बचने का तरीका तो नहीं दिखाई दे रहा है। 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 अपॉन x रेज टू 5 x रेज टू 5 sin x रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 7 8 जा 56 दैट इज 63 अपॉन 8 that is 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial 5 into 4 into 3 into 2 into nothing into 5 factorial, ये दोनों कैंसिल हो गए। sin x raised to power 5 is equal to 63 divided by 8। 9 7 जा 63 ऐसे गया, 9 7 जा 63 ऐसे गया। 5 factorial 5 factorial 5 2 जा 10 3 2 जा क्लियर है, 4 2 जा 2 2 जा, तो what left with us is 4, what left with us is 4 that is sin x raised to power 4 is 1 upon 8 into 4 that is 1 upon 32 that is 1/2 raised to power 5। तो sin x की पावर 5 किसके बराबर हो गया 1/2 raised to power 5, तो sin x कितना हो जाएगा 1/2, sin x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि sin x का जनरल फॉर्मूला क्या था, याद है भूल चुके हैं। we know that कि अगर sin x is equal to sin थीटा है then x is equal to n pi plus minus 1 power n theta, this is the formula, yes or no। cos का भी बता दूं, चलो रिवाइज कर लेते हैं। cos x is equal to cos theta then x is equal to 2n pi plus minus theta। tan के बारे में बात करें तो tan x is equal to tan theta then x is equal to n pi plus theta। चीजें रिवाइज भी हो गई पैरेलल में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। अपना क्वेश्चन क्या है, sin x की वैल्यू 1/2 आ रही है और 1/2 क्या होता है, एंगल sin के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज sin 30 दैट इज sin pi/6, sin 30 मतलब sin pi/6। So x is equal to n pi plus minus 1 power n pi/6। So this will be our correct answer। So you can see C is the correct answer। C जो है वो हमारा सही आंसर निकल गया। क्या किया गया समझ में, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि हमने क्या किया, पहले उसका मिडिल टर्म देखा तो n की वैल्यू 10 थी तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, कौन सा मिडिल टर्म आएगा n + 2 / 2 t6 आया। t6 को क्या लिखा t5 + 1 10c5 1/x 5 x sin x पावर 5 x5 कैंसिल आउट sin x पावर 5 आया और इसको लिखा 63/8। 10c5 को सिंपलीफाई किया, कैलकुलेशन करने के बाद निकल के आया sin x की वैल्यू 1/2 और ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि sin x cos x tan x का जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो sin x = sin थीटा है तो x कितना होता है n pi plus -1 पावर थीटा। उसी तरीके से sin x की वैल्यू अगर sin pi/6 है तो x = n pi plus -1 पावर n pi/6 अपना आंसर है। क्लियर हो गई इतनी बात, इसको एक बार नोट डाउन करिए फिर आगे करते हैं हम लोग। ओके नोट डाउन हो गया, चलिए आगे करते हैं।
Now the next question is question number 7. What will that? If the coefficient of x power 7 and x power 8 are equal, then the value of n. Question number है 7. The coefficient of x power 7 and x power 8 in 2 plus x by 3 power n are equal, then n is equal to, n की वैल्यू निकालनी है ताकि x की पावर 7 और x की पावर 8 के कोफिशिएंट क्या हो जाए इक्वल। 56 55 56 55 45 एंड 50। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे tr+1 ncr 2 की पावर n माइनस r x by 3 पावर r, that is ncr 2 power n minus r 3 power r x power r. This is the general term. For coefficient of x power 7 r must be equal to 7. जब हमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए तो r की वैल्यू 7 रखेंगे। So coefficient is equal to nc7 2 power n minus 7 3 power 7. Similarly, for x power 8, for coefficient of x power 8 r की वैल्यू 8 होनी चाहिए। So coefficient is equal to nc8 2 की पावर n minus 8 3 power 8। ये बात समझ में आई? जब हमें x की पावर 8 चाहिए तो r की वैल्यू 8 होनी चाहिए, तो r की वैल्यू 8 रखेंगे तो n minus 8 और यहाँ पे 8, दोनों कोफिशिएंट क्या है इक्वल है, ठीक है। So this is like equation 1, this is equation 2. From 1 and 2 nc7 2 power n minus 7 3 power 7 is equal to nc8 2 power n minus 8 3 power 8, ठीक है। अब nc7 को लिखेंगे और nc8 को लिखेंगे, that is nc7 2 power n minus 7 3 power 7 is equal to nc8 n factorial 8 factorial n minus 8 factorial 2 की पावर n minus 8 3 की पावर 8। ये बात समझ में आ गई? अब थोड़ा काटापीटी करनी है, अच्छे से करेंगे। एक तो सीधा सीधा लिखो, उसको हटा दो। यहाँ पे 2 की पावर है तो एक 2 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा n minus 8। यहाँ पे इसको 7 फैक्टोरियल रखा, दिस इज n minus 7 n minus 8 फैक्टोरियल 3 पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर n minus 8 8 into 7 factorial n minus 8 factorial 3 into 3 power 7 3 into 3 power 7। अब देखेंगे तो जितने फैक्टोरियल वाले टर्म्स हैं वो कटेंगे, जितने पावर वाले टर्म्स हैं वो भी कट जाएंगे। 2 पावर n minus 8 3 पावर 7 n minus 8 7 फैक्टोरियल n minus 8 7 फैक्टोरियल, क्या बचा अपने पास 2 upon n minus 7 1 upon 8 3 जा 24 24 2 जा 48 is equal to n minus 7, n comes out to be 48 plus 7, that is nothing but 55। so what is the correct answer? B। correct answer क्या निकल के आया? B। इतना नोट डाउन कर लिए, यहीं पर ध्यान तब तक। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। If 1 minus x plus x square power n, क्वेश्चन नंबर है 8, 1 minus x plus x square whole power n is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a of 2n x की पावर 2n, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2n जाएगी, इतना तो दिखाई दे रहा है 2n, then the value of a0 plus a2 plus a4 plus a6 plus डॉट 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 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई है? ए ऑप्शन 3 पावर n plus 1 by 2, बी ऑप्शन 3 पावर n minus 1 by 2, 1 minus 3n by 2, and the D option is 3 power n plus 1 divided by 2। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्सपेंशन उन्होंने दे के रखा है, तो टेंशन हमें नहीं लेना है क्योंकि ये बाइनोमियल नहीं है, फिर भी इसका एक्सपेंशन तो उन्होंने दे रखा है, जो एक्सपेंशन दे रखा है वही लिखेंगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट को इन्होंने c की बजाय a0 a1 a2 ऐसे रखा हुआ है, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x4 डॉट डॉट, ठीक है ना। लास्ट में क्या जाएगा a2n x की पावर 2n लिख लेते हैं, a of 2n x की पावर 2n। हमें कैसे टर्म चाहिए? हमें अल्टरनेट टर्म चाहिए, एक चाहिए a0 चाहिए, a1 नहीं चाहिए, a2 चाहिए, a4 a3 नहीं चाहिए, a4 चाहिए, a5 नहीं चाहिए, मतलब दो दो का गैप है और 1। तो x की वैल्यू 1 एक बार रखेंगे और एक बार x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 minus 1 plus 1 कितना हो गया 1 is equal to a0 plus a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a2n, और दूसरी बार x की वैल्यू क्या रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे तो -x की वैल्यू कितनी आएगी +1, तो 1 plus 1 1 का स्क्वायर भी 1 -1 का स्क्वायर भी 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a0 minus a1 plus a2 minus a3 plus a4 डॉट 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 a of 2n। अब अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 plus 3 पावर n, ऐड करते ही क्या मिलेगा 2a0 a1 कैंसिल आउट, 2a2 a3 कैंसिल आउट, 2a4 डॉट 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 2a2n, that is take 2 outside, it will become a0 plus a2 plus a4 plus a2n is equal to 3 की power n plus 1, so we can say a0 plus a2 plus a4 plus a of 2n is equal to 3 की power n plus 1 divided by 2, ये नीचे आ जाएगा। समझ में आ गई बात? 3 पावर n plus 1 divided by 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। सो A is the correct option, ठीक है। इतना नोट करिए, दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लिख के मैं सारी चीजें करा रहा हूं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार इतना नोट डाउन करिए। So the next question is saying the coefficient of x power p and x power q in the expansion are. Question number 9.
the coefficient of x power p and x power q in the expansion of 1 plus x power p plus qr। क्वेश्चन में एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी इस तरह क्वेश्चन था, वहां पे पावर m plus n दिया था और दोनों का रेशियो पूछा था। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जब आप अच्छे से सॉल्व करेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन तो हमने किए हैं, बस डेटा या वेरिएबल थोड़ा सा चेंज किया, बाकी चीज तो सेम है। ये चीज दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। चारों ऑप्शन क्या है? इक्वल, इक्वल विथ अपोजिट साइन, ए ऑप्शन इक्वल, बी ऑप्शन इक्वल एंड अपोजिट साइन, सी ऑप्शन रेसिप्रोकल टू ईच अदर एंड डी ऑप्शन इज एज यूजुअल नन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं। पावर निकाली, x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। तो तरीका क्या होता है? सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म लिखेंगे, वहां पे जो x की पावर आ रहा है उसको एक बार x की पावर p से कंपेयर करेंगे और एक बार x की पावर q से कंपेयर करेंगे। तो क्या होगा अपना? सीधे लिखते हैं जनरल टर्म tr+1 इज ncr 1 पावर p plus q minus r x power r। For coefficient of x power p, r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? p, so coefficient is equal to p plus q cp। Similarly, for कोफिशिएंट ऑफ x पावर q, r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? q, x की पावर q चाहिए तो r की जगह क्या रख देंगे? q रख देंगे। सो कोफिशिएंट इज इक्वल टू p प्लस q cq अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है? दोनों को सॉल्व करके बताना है। तो ये कितना हो जाएगा? p प्लस q फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, दैट इज द q फैक्टोरियल। यहाँ पे देखेंगे तो p प्लस q फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय q फैक्टोरियल और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? p फैक्टोरियल। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर p इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर q। मतलब दोनों के कोफिशिएंट क्या है? इक्वल है और सेम साइन के हैं। इक्वल एंड अपोजिट साइन नहीं है, इक्वल है, पूरे पूरे इक्वल है, कोई प्लस माइनस साइन का भी चेंजेस नहीं है। तो जब भी कहीं कोफिशिएंट की बात आए तो जनरल टर्म ही लिखना है। जनरल टर्म लिख के सॉल्व करो। बोला है कि दोनों को कंपेयर कर दे, दोनों की वैल्यू निकाली, इक्वल आ गए। कुछ और पूछते तो कुछ और निकाल ले। फॉर एग्जांपल अगर बोलते कि दोनों का सम 10 है तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 10 कर देते, वहां से कोई रिलेशन निकालना होता तो वो निकाल। बट हर एक क्वेश्चन में हमें करना तो यही है, जनरल टर्म लिखना है और उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं लगानी है, बस एक फंडा है, वही हर जगह अप्लाई करो एंड यू विल डेफिनेटली गेट द करेक्ट आंसर इन ईच एंड एवरी टाइम। ओके, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर है 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of a plus b plus c power n, a plus b plus c power n। n क्या है? नेचुरल नंबर है। a plus b plus c power n where n is the natural number। क्या होगा इसका आंसर? n plus 1 n plus 2 divided by 2। ये पहला ऑप्शन लिख के आया हमारे सामने, n plus 1 n plus 2 and D option is n bracket n plus 1, n bracket n plus 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें चाहिए था इसके एक्सपेंशन में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए था
इसके एक्सपेंशन में। तो कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इसको आगे प्रोसीड करना है। तो ये बाइनोमियल तो है नहीं, ये तो कैसा हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, दो को एक ब्रैकेट में, फॉर्मूला बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अपन देखेंगे तो आंसर के लिए a plus b plus c whole power n है, that is a plus b plus c power n। कितना हो जाएगा, nc 0, a power n, b plus c power 0, nc 1 a की पावर 1 कम, b plus c, nc 2 a की पावर n minus 2, b plus c का स्क्वायर, nc 3 a की पावर 1 और कम, b plus c का क्यूब, डॉट 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 लास्ट में जाएंगे तो NCN a की पावर 0, b plus c की पावर n। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे तो एक ही टर्म हुआ, यहाँ पे कितने हुए, b plus c दो टर्म, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, कोई वैल्यू निकल के आएगी, और b plus c का होल स्क्वायर तो तीन टर्म, आगे b plus c की पावर चार टर्म, और लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पावर n है, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, n plus 1। ये प्योर एपी बन गई, प्योर एपी बन गई, 1 से लेके n plus 1 तक का सम चाहिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, n by 2 a plus l, that is n plus 1 n plus 2 divided by 2, n plus 1 n plus 2 divided by 2। अब इसी में बात ये आएगी कि सर अगर a plus b plus c plus d कर दें तब हम क्या कर पाएंगे, इसके लिए a plus b plus c plus d कर दे तो वो क्या होगा। तो मैं बोलूंगा पहले इसके लिए अपन चेक करते हैं, पहले इसके लिए अपन चेक करते हैं कि कितना होता है। तो अगर मैं इसको बोलूं n plus 3 minus 1 c3 minus 1, that is n plus 2 c2, फॉर्मूला क्या होगा, n plus 2 factorial, 2 factorial, this minus this n factorial, that is n plus 2 n plus 1 n factorial 2 into n factorial, तो दोनों सेम चीज आई। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जरूरत पड़े तो मैं मिटा दूं, चलिए थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। समझ में आ गई यहां तक की बातें, क्वेश्चन नोट कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x1 plus x2 plus x3 plus xr होल पावर, चाहे जितने लोग हों, r लोग हैं, ठीक है, इज इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 cr माइनस 1। याद आ रही कौन सी बात, बेगर्स प्रॉब्लम वाला फॉर्मूला आ गया, याद आ रहा है, बेगर्स प्रॉब्लम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या था, वो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आया कि n को इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए। जैसे इसमें देखिए अगर तीन टर्म्स हैं, एक क्वेश्चन और पॉपुलर हुआ था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन a plus b plus c पावर 7। तो कई लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश भी किया, एक्सपेंड किया, टाइम था और क्वेश्चन आते रहते थे, सॉल्व किया, और जो लोग होशियार थे उन्होंने क्या किया, 7 1 2 3 minus 1 3 minus 1, that is 9 c2, that is 9 into 8 divided by 2, 36 is the total number of terms। आप एक्सपेंड करके भी देखोगे तो भी 36 टर्म्स ही आएंगे। n plus r minus 1 cr minus 1, दिस इज द प्रूफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इससे हमेशा 100% सही आंसर ही निकल के अपने पास आएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक की सारी बातें। तो इस तरीके से हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में जो कुछ एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, वो हमने सॉल्व किया, और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे सीख लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक के जितने भी एपिसोड हो चुके हैं, आई डू बिलीव 6 हो चुके हैं, अगर उसको प्रॉपर्ली अच्छे से किया तो बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन अब आपसे डरेगा नहीं, आप नहीं डरोगे, ठीक है, और सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब जे के क्वेश्चंस करेंगे, ओरिजिनल जेडबलई के जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है वो करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर को हम लोग बोलेंगे अलविदा, ठीक है। तो चलिए कल के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम्स के जेडबलई के क्वेश्चन। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करते रहिए, अदर एक्सरसाइज को भी पढ़ते रहिए, चैप्टर्स पे गो थ्रू होइए, और मैथ्स को एकदम स्ट्रांग बना लीजिए, जे निकालना ही निकालना है, ठीक है।
चलो तब तक के लिए बाय बाय।